पाक फौज और अवाम के दरमियान दरार डालने वाले नाकाम रहेंगे। आर्मी चीफ ने कोयटा छावनी का दौरा किया और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के अफसरान से खिताब किया। कहा, अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली बैरूनी और अंदरूनी कुव्वतें बेनकाब हो चुकी हैं। जिस तरह पाक फौज से मोहब्बत का इजहार किया गया, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिल गया। 9 मई को जिन्ना हाउस और अस्करी टावर में जलाओ घेराव केस, पंजाब हुकूमत की JIT ने इमरान खान को तलब कर लिया। आज शाम 4 बजे पेश होने की हिदायत। जराये का कहना है DIG कामरान आदिल की सरबराही में बनने वाली JIT ने इमरान खान को तलब किया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अपील का हक मिल गया। सुप्रीम कोर्ट नजरसानी एक्ट नाफिज हो गया। 184(3) के तहत नाअहल होने वाले अफराद अपील कर सकेंगे। नए एक्ट के तहत फैसलों पर अपील लार्जर बेंच सुनेगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरखास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था। उधर चीफ जस्टिस से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम केसेस पर गुफ्तगू हुई। ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के लिए दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, ऑडियो लीक्स कमीशन कलअदम करार नहीं दिया। तहकीकात करानी है तो तरीक़ाकार से आएं। चीज़ों को जोड़ने से सिस्टम में इस्तेहकाम आएगा। सियासी दर्जे हरारत मईशत की मदद नहीं करेगा। हुकूमत ने इमरान खान का नाम ECL में डाल दिया। नाम नैब रावलपिंडी की सिफारिश पर ECL में डाला गया। सर्कुलर समरी के जरिए वफाकी काबीना से मंजूरी ली। बुशरा बीबी का नाम भी ECL में शामिल करने का फैसला। नैब वजारत दाखिला को खत लिखेगा। दोनों के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की इंक्वायरी चल रही है। तहरीक इंसाफ के साथ मजीद रहनुमा पार्टी छोड़ गए। फैसलाबाद से 4 साबिक MPs का PTI छोड़ने का ऐलान। अली अख्तर, शकील शाहिद, एहतिशाम जावेद और राना जाहिद ने पार्टी छोड़ दी। PTI रहनुमा कनीज फातिमा का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। साबिक MNA असलम खान ने भी खैरबाद कह दिया। नारोवाल से PTI के टिकट होल्डर सज्जाद मईज भी PTI छोड़ गए। पार्टी छोड़ने वालों की जगह नौजवानों को लाएंगे। इमरान खान का BBC को इंटरव्यू। कहा, सबसे पहले मैं खाली होने वाले ओहदों पर तकर्रियां करूंगा ताकि नौजवान लोगों को आगे लाया जा सके। साबिक वजीर आजम ने कहा, मेरी पोजीशन उस वक्त कमजोर होगी जब मैं अपना वोट बैंक खो दूंगा। जहांगीर तरीन की कौमी सियासत में वापसी। लाहौर में अलीम खान से मुलाकात। अलीम खान ने तरीन ग्रुप के एजाज में जोराना दिया। नई सियासी जमात बनाने पर मुशावरत हुई। असद उमर की 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। एक पर फैसला महफूज हो गया। आज सुनाया जाएगा। सेशन अदालत ने असद कैसर की इस्तस्ना की नई दरखास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 5 जून तक तौसी। एजाज चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। यास्मीन राशिद को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। GHQ हमला। ATC ने 8 मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले करने की मंजूरी दे दी। 8 मुल्ज़िमान अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद हैं। अली हसन, लाल शाह, शहरियार जुल्फ़िकार, फरहाद खान पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज है। इदरीस, उमर फारूक, राजा एहसान और अब्दुल्ला के खिलाफ आरे बाजार में मुकदमा दर्ज है। समी इब्राहिम बाजियाबी केस में क्या पेशरफ्त हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा, समी इब्राहिम की लोकेशन टावर से आती है या कहीं सिग्नल है। क्या आपने जुडिशल कॉलोनी की उस जगह के हवाले से तहकीकात की। सरकारी वकील ने कहा, रात 11:01 पर रावलपिंडी जुडिशल कॉलोनी की लोकेशन आ रही है। समाअत 31 मई तक मुलतवी। और इस्लामाबाद में सदर बोल न्यूज समी इब्राहिम की गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर साफियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने आमरीत के दौर में आज़ादी सहाफत को नहीं दबाया जा सकता तो आज कैसे मुमकिन हो सकेगा। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी। जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान।
बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।